हेलो, वेलकम बैक इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो एग्जांपल है आर.एस. अग्रवाल का बुक का है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है और ये जो एग्जांपल है वो सारे एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल हैं। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या खास है और ये किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से कि विदाउट डिवीज़न आपको डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं करना है। अभी तक जैसे हम डिवीज़न मेथड यूज़ करते थे 4/2 डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देते थे, ये मेथड यूज़ नहीं करना है। इस मेथड को, डिवीज़न मेथड को यूज़ किए बगैर आपको ये बताना है कि ये कितने पॉइंट तक इसकी वैल्यू, पॉइंट के कितने नंबर डिजिट आएगी, पॉइंट के इधर कितने डिजिट होंगी और ये इसको, इस नंबर को पूरी तरीके से टर्मिनेट करेगा या टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर आपने टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें मैंने डिफिनीशन इसको बता दिया है क्लियरली, क्या टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसको कम्प्लीटली टर्मिनेट करेगा या टर्मिनेट नहीं करेगा, हमें डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं करना है और मुझे फाइंड करना है। तो मैंने वहाँ पर रूल लिखाया था, अगर आपका p/2 टू द पावर m है या फिर p/q टू द पावर m है या फिर 2 टू द पावर m है एंड 5 टू द पावर n है, 5 टू द पावर n है या फिर p/2 टू द पावर m और इसकी मल्टीप्लाई में है 5 टू द पावर n। अगर ये तीनों केस में से एक भी केस दिखता है हमारे डिनोमिनेटर में, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग एलिमेंट होगा कि नहीं। देखिए, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है 2 टू द पावर 2 यानी 2 टू द पावर m दे रखा है और मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में हमारा ये वाला केस आ जाएगा 5 टू द पावर n, यानी n हमारा कितना है, 3 दे रखा है। तो बताइए, अगर ये तीनों केस में से एक भी केस क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अभी आपसे क्वेश्चन ये कहेगा, और जैसे आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो ये कहेगा कि उसमें आपको बड़ा नंबर दे देगा और आपसे कहेगा कि पॉइंट के कितने डिजिट आएंगे, पॉइंट के इधर कितने डिजिट आएंगे। सपोज 1 2 3 4 हैं, यानी कितने डिजिट पर ये टर्मिनेट होगा, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट दिस विल बी टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल, राइट। तो ये जो इस तरह क्वेश्चन है, ये ओलंपियाड, इस तरह के रीजनल ओलंपियाड, इस तरह के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपको लार्ज नंबर दे देगा। अगर आप डिवाइड करने बैठेंगे, मुश्किल से उस क्वेश्चन के लिए आपको 60 सेकंड मिलते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो अगर वहाँ पर आप लार्ज और नंबर भी लार्ज रहेगा, तो अगर डिवीज़न मेथड वहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि कितने पॉइंट के कितने डिजिट जो है बाद ये टर्मिनेट होगा। तो ये निकालने का सबसे सिंपल सा फंडा है और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि इन दोनों में जिसकी पावर सबसे बड़ी हो, उतने डिजिट बाद ये क्या देता है, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। समझ में आया कि नहीं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। अगर यहाँ पर इसकी पावर 2 होती है तब भी इसके 3 डिजिट आ जाते हैं। चलिए हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे सपोज 31 है और नीचे कितना आ जाएगा, 125 और ये 4, 125 4 आ जाएगा आपका 600। 600 को जब आप डिवाइड करिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, 0.062 इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3, और सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो इस चीज़ को आप नोट करके लिख लीजिएगा, मैंने कहीं पे नहीं लिखा है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आफ्टर हाउ मेनी डिजिट इट विल बी टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल, तो जो निकालने का तरीका है, वी टेक द मैक्सिमम पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में जो भी है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम ले लेते हैं। उतने नंबर पर ये इसको क्या करेगा, डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट पर इसको टर्मिनेट कर देगा। अब ये आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। एग्जांपल नंबर सेकंड आते हैं। देखिए, यहाँ पर तो क्वेश्चन में आपको उसने ये फैक्टर निकाल के दे दिया है। अब जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम में मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपको इस फैक्टर में 2 5 के फॉर्म में नहीं रहेगा, उसमें निकालना पड़ेगा। सपोज एक एग्जांपल है 30/50, तो 50 को हमें 2 और 5 में कन्वर्ट ही करना है। अगर कन्वर्ट होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, और कन्वर्ट अगर नहीं हो रहा है, कोई और नंबर आ रहा है, तो सीधे हम लिख देंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी वो क्या है कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर आएंगे, वो ऐसे नंबर आएंगे कि वो रिपीट होते ही चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 10/3, तो ये क्या होगा, 3.333 करके ये रिपीट होता चला जाएगा, यानी टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटिंग एलिमेंट है। तो अगर 2 5 में फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है, नहीं आते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब 50 के फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे तो फैक्टर हमारे कितने आ जाएंगे। देखिए, मैंने पहले से ऑलरेडी निकाल दिया है कि टाइम आपका बच जाए। तो यहाँ पर फैक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 × 5 स्क्वायर, राइट। तो देखो ये 2 की पावर यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 टू द पावर में, एक मिनट,
यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है आपका 2, इसकी पावर क्या है 1 × 5 की पावर 2। तो यहाँ पर हमारा m क्या है n है, यानी ये किस फॉर्म में है, ये आपका थर्ड केस है, उस केस में बन रहा है, यानी 2 to the power m × 5 to the power n। m की जगह पे 1 है, n की जगह पे 2 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि n की जगह पे 1 होगा या 2 होगा, कुछ भी हो सकता है, बस हम केस दिखा रहे हैं कि ये इस केस में बन रहा है, राइट, इस टाइप का बन रहा है। तो ये इस टाइप का बन रहा है, तो इससे क्या रिप्रेजेंट होगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अच्छा, अब अगर इसमें ये कहा जाए कि पॉइंट के कितने डिजिट तक, ये कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो पॉइंट के 2 डिजिट के बाद ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर इसका हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 33 का, 33/50, इसको जब डिवाइड करिएगा 0.66 आ जाएगा। इसका जब डिवाइड करेंगे 0.66 आ जाएगा। तो पॉइंट के कितने डिजिट तक ये टर्मिनेट हो रहा है, 2 डिजिट, राइट। ये हमारा डिनोमिनेटर है 50, राइट, ये डी आर मतलब। तो समझ में आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि पॉइंट के कितने डिजिट बाद ये जो है टर्मिनेट हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो वो क्या है, पॉइंट के 2 डिजिट बाद ये जो है पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। और सबसे मैक्सिमम पावर हमारी क्या थी, 2 थी। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। अब थर्ड पर हम आते हैं। थर्ड वन क्या है हमारा, डिनोमिनेटर इसका क्या है 1000। सिर्फ हम डिनोमिनेटर देखते हैं, न्यूमरेटर से हमें मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर देखते हैं ये इस फॉर्म में है कि नहीं, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में है कि नहीं। चलिए ठीक है, जब डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालोगे तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर, प्राइम फैक्टर इसके निकालते हैं। प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 क्यूब आ जाएगा, 5 to the power क्यूब आ जाएगा। देखिए 3 × 2 है, 3 × 5 है, तो ये देखिए 2 की पावर m, 5 की पावर n। यहाँ पर जबकि m एंड n बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पर m भी इक्वल है, n भी इक्वल है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, टर्मिनेटिंग है, डेफिनेटली दिस इज अ टर्मिनेटिंग बिकॉज इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। सो दिस क्वेश्चन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड इफ क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि जो है कितने पॉइंट के कितने डेसिमल, कितने पॉइंट नंबर बाद ये जो है टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, कोई भी ले लीजिए, 2 to the power 3, ये भी दोनों इक्वल हैं। तो अगर आप 3 भी ले लेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ जाएंगे, यानी 3 डिजिट आएंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, चलिए हम निकाल के देख लेते हैं। अगर हम 41 को डिवाइड करेंगे 1000 से, देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 1 है और 1 0 आगे लग जाएगा, तो 0.3 इसमें डिजिट आ गए, 041। समझ में आया कि नहीं आया। फिर नेक्स्ट वन हम नेक्स्ट आते हैं 17/625। इसका जब डिवाइड, इसके जब फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएगा 5 to the power 4। ये देखिए कौन सा केस है, ये हमारा केस नंबर 2 है, 5 to the power n। सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट विल, आफ्टर डेसिमल इट विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, द मैक्सिमम पावर इज़ 4। यहाँ पर इसके 5 to the power 4 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 62, ये इसमें 17 को डिवाइड कर दें 625 से, तो देखिए इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पॉइंट में 0272 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। यानी कितने डिजिट के बाद पूरा ये टर्मिनेट हो रहा है, आफ्टर 4 डिजिट दिस क्वेश्चन इज टर्मिनेटिंग, राइट। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ डिजिट आपको पता चल गया, कैसे नंबर ऑफ डिजिट निकालते हैं जहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। और आपको ये सारे क्वेश्चन हो गए, 4 तरीके के क्वेश्चन थे इसमें, चारों मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पर, कि कौन से क्वेश्चन होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। फिर इसका थर्ड टाइप होता है जो बार में दे रखा रहता है, रिपीटिंग एलिमेंट, लाइक 3 2 दे रखा है। अब इसको सिंपल वे में लिखना है, राइट। ये आपको इसका चलिए अभी बता रहे हैं, आगे फिर समझाते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ये 4 एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें से आपको मैंने सारे लिख दिया है आपका टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इनके जो है फैक्टर निकाल के लिख दिए हैं। ये फैक्टर आप अगर निकालना होगा आप निकाल लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 121/2 क्यूब 3 स्क्वायर 7 to the power 5। यहाँ पर देखिए हमारा क्या बताइए, उसका टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या कंडीशन थी, q to the power m हो, या फिर 2 to the power m हो, या फिर p/2 to the 5 to the power n हो, या फिर थर्ड जो कंडीशन थी हमारी क्या थी, p/2 to the power m हो मल्टीप्लाई में 5 to the power n हो। तो बताइए इसमें से
2 टू द पावर m तो आ रहा है, लेकिन 3 है 7 है, जबकि 3 7 नहीं होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग। और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो रिपीटिंग भी होता है, क्योंकि वो आफ्टर फ्यू डिजिट्स ये खुद को रिपीट करने लगता है। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये खुद को रिपीट करने लगेगा। तो ऐसा नंबर मिलेगा जो कभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा ही नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपको 10/3 का, राइट। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम इसको देखते हैं, इसके जो 90 के फैक्टर हैं वो 2 × 3² × 5, यहाँ पर 2 5 तो आ रहा है, ये मल्टीप्लाई ये हो था, लेकिन बीच में 3 आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। सिर्फ 2 और 5 में आना चाहिए, या फिर अकेला 2 हो या फिर अकेला 5 हो, तभी टर्मिनेटिंग हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पर आते हैं 53/343। इसमें देखिए क्या है, ये जो 7 टू द पावर 3 है ना, तो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी आ जाएगा, समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये बताइए 66/180, इसको पहले हम थोड़ा सिंपल कर लेंगे। 6 से देखिए दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो 66 भी डिवाइड हो जाएगा, 180 भी डिवाइड हो जाएगा, 30 आ जाएगा हमारा। तो इसका जो टर्मिनेटिंग नंबर होगा क्या आ जाएगा, देखिए 2 5 तो है, ये हमारा थर्ड केस बन रहा है, लेकिन बीच में 3 भी है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है कि थर्ड टाइप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक टाइप और बचा है कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग सपोज एक एग्जांपल हम 10/3, ये थोड़ा सा छोटा एग्जांपल है तो समझ में आता है। अगर इसका हम डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 3.3333 ये रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो ये किस नंबर के बाद रिपीट करने लग रहा है, 3 के बाद फिर से ये अपने को रिपीट कर रहा है। तो ये हम इसको कैसे लिखते हैं, 3.3 और फिर इस 3 पे हम बार लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपको इस तरीके से दे देगा, कहेगा आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी इसको दिया रहेगा और इसमें बनाना रहेगा। अगर आपको इसमें दिया है तो इसमें बनाना रहेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देगा और कहेगा उसको सिंपल वे में आप इसको सॉल्व करिए। तो लास्ट और थर्ड टाइप है उसको हम देखते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।